अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार और बहुत मज़ेदार बीफ पुलाव की रेसिपी। बहुत ही जूसी और बहुत मज़ेदार बनता है। जस्ट पुलाव की रेसिपी है, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इतने खिले खिले चावल, एक एक इंच के चावल का पुलाव देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसकी एक एक बोटी मलाई और मक्खन की तरह है। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से चस पुलाव की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार से पुलाव को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकना गोश्त लिया है और थोड़ा मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चर्बी भी ली है। तो ये जो बोटियों के ऊपर चर्बी लगी हुई होती है इसको मैंने नहीं हटाया है। तो थोड़ी सी चर्बी इस तरह से मैंने इसमें ऐड की है, आप देख सकते हैं। इससे हमारा पुलाव रूखा रूखा नहीं होगा, बिल्कुल जूसी पुलाव बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए हमने क्यूब्स में बोटियों को कट कर लिया है। थोड़ी सी चिकनी बोटियां भी मैंने इस तरह से ली हैं जिससे हमारा पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी हड्डी भी ले ली है, यानी अगर आपके पास एक पाया हो तो आप पाया भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बनता है। इसका जो अर्क निकलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त सा होगा। तो यहाँ पर हम एक पतीली के अंदर ये हड्डी और ये सारा गोश्त डाल देते हैं। देखिए हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज़ की प्याज जो हमने रफली कट कर ली है, एक बड़ा बंच लहसुन का ले लिया है, और यहाँ पर हमने आधे आधे इंच के इस तरह से अदरक के टुकड़े ले लिए हैं। ये तीनों चीज़ें भी हम पतीली के अंदर ऐड कर देते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें ऐड कर देते हैं। बाकी के खड़े मसाले हम पोटली में बनाकर डालेंगे ताकि हमारा जो पुलाव है उसका कलर ब्लैक सा ना हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आए। तो यहाँ पर इस कपड़े के ऊपर 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लौंग ऐड कर देते हैं, यानी 6 से 7 अदद लौंग हैं। 3 बड़ी इलायची के मुँह खोलकर हमने बड़ी इलायची भी इसमें ऐड कर दी है। 1 टीस्पून साबित काली मिर्च भी हमने इसमें डाल दी है। 2 टेबल स्पून हम सौंफ ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं था, मेरे पास इस तरह का टिश्यू का कपड़ा था, इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा अर्क निकल जाएगा। तो 2 टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे साबित धनिया। अब हम इसके ऊपर रख देते हैं 4 अदद छोटी हरी इलायची। इन सारे खड़े मसालों से बहुत ही खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होगा। तो पोटली को हम बहुत अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं। इसको हम गिठा लगा देते हैं और बहुत टाइट सी हम इसमें गिठा लगा देंगे ताकि ये खुले ना। गिठा लगाने के बाद देखिए हमने इसको थोड़ा ढीला ढीला सा रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से इसका अर्क निकल सके। तो इस पोटली को भी हम इस गोश्त की पतीली के अंदर डाल देते हैं और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक हम बाद में भी टेस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 गिलास पानी, क्योंकि हम इसको पतीली के अंदर बना के तैयार कर रहे हैं। पतीली में ज़बरदस्त सा अर्क निकल सकेगा। तो 5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप कुकर में तैयार कर रहे हो तो कुकर में आप 4 गिलास पानी ऐड करके और आप इसको गोश्त के गल जाने तक पका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोश्त को उबाल आने तक पका लिया है। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 45 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है 45 मिनट में बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, अच्छी तरह से पोटली का अर्क निकल चुका है। जो हमने हड्डी बड़ी ऐड की थी उसका भी अच्छी तरह से अर्क निकल चुका है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त गोश्त टेंडर हुआ है, बिल्कुल आसानी से टूट रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको साइड पर रख देते हैं। थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा तो ये जो हड्डा है इसके अंदर से इसका गूदा निकाल लेंगे और हड्डे को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इतनी देर हम एक दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी पतीली रख ली है, उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के अंदर हम 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक हमने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज को हम बिल्कुल अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हम ऊपर से असम्बलिंग के लिए फ्राई कर रहे हैं, तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। इस प्याज के ऑयल को हम रिलीज़ कर लेते हैं और ऑयल को निचोड़कर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, या आप इसको किसी अखबार के ऊपर भी रख सकते हैं, किसी टिश्यू के ऊपर रख सकते हैं ताकि इसका अच्छी तरह से ऑयल रिलीज़ हो जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको एक टिश्यू के ऊपर रख लेंगे। तो अब दोबारा से हम इसी ऑयल के अंदर यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। तो हमने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज इस ऑयल में ऐड कर दी हैं। तो इस प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि बस प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो बस इस तरह से हल्की सी ट्रांसपेरेंट होने तक हम इस प्याज को फ्राई कर लेंगे, वरना इससे हमारे जो पुलाव का कलर है वो बहुत ही डार्क सा हो जाएगा।
तो बस देखिए प्याज को हमने इस तरह से ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लिया है। अब इस प्याज के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक को भी 2 से 3 मिनट हम इस प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 10 अदद हरी मिर्चें जो हमने हावन दस्ते में कूट ली थी। तो कुटी हुई हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारे जो पुलाव का टेस्ट होगा वो बहुत ही स्पाइसी होगा और बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बनकर तैयार होगा। तो हरी मिर्चों को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हम इन सारी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे और 2-2 मिनट हम इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर आप देखिए 2 हमने बड़ी इलायची ले ली है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ले ली है साबित काली मिर्च। 6 से 7 अदद हमने यहाँ पर लौंग ले ली हैं। 6 हरी छोटी इलायची हमने यहाँ पर ले ली हैं और इसके साथ ही 1 टीस्पून हमने ज़ीरा यहाँ पर ले लिया है और 2 दालचीनी के टुकड़े और एक छोटा फूल बादियान का। बादियान का फूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो बिल्कुल छोटा सा फूल हमने इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा फूल नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं और इन खड़े मसालों को भी हम प्याज और इन सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट तक हम इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के सौंफ। इससे हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगा। तो सौंफ को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे जायफल जवत्री जो हमने कूट ली थी। अगर आपके पास जायफल जवत्री का पाउडर हो तो आप जायफल जवत्री का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास साबित जायफल जवत्री थी तो मैंने उसको हावन दस्ते में इस तरह से कूट कर इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो छोटे छोटे से टुकड़े हमने इस तरह से जायफल जवत्री के कूट कर इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसका लो फ्लेम कर देते हैं और यहाँ पर हम अपनी यखनी की तरफ आ जाते हैं। यखनी भी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है तो इस पोटली को निकाल लेते हैं। इस पोटली को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसका सारा अर्क निकल चुका है तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब इस पूरे गोश्त को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अदरक जो हमने इसमें ऐड की थी, अदरक का भी पूरा अर्क निकल चुका है। अदरक को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे और ये जो हमारे पास हड्डी थी इसका हम गूदा निकाल कर इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका गूदा हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यखनी भी बिल्कुल रेडी है। अब हम दोबारा से अपने मसाले की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए मसाला भी हमारा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सारी बोटियाँ। सारा गोश्त हमने यखनी में से निकाल लिया था तो हमने पूरा गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया है और गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक का टुकड़ा हम हटा देते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें इसको इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर जो हमने हड्डी के अंदर से गूदा निकाला है इस गूदे को भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 6 से 7 टेबल स्पून फिटा हुआ दही। तो दही यानी हमने यहाँ पर अगर मैं कप से बताऊँ तो 1 कप हमने इसमें दही ऐड कर दिया है और दही को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मसाले को हमने इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं यखनी। तो यखनी हम पूरी इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमें अभी फ़िलहाल पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे हमें चावल ऐड करने के बाद पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उस वक्त पानी ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देते हैं हाफ़ लीमू का रस। तो यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ का लीमू था तो इसलिए मैंने हाफ़ लीमू लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लीमू हो तो आप एक पूरा लीमू का रस इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे चावल बहुत ही खिले खिले से बनेंगे। तो यहाँ पर हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको बॉयल आने तक पका लेते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 9 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर यखनी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं कायनात बासमती चावल। तो इसको हमने धोकर आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। हमारे चावल अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं। तो इन चावलों को अब हम इस यखनी में डाल देते हैं। तो चावलों को यखनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इस स्टेज पर अब हम देख लेते हैं कि हमें कितना पानी मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है। तो चावलों से आधा इंच पानी ऊंचा होना ज़रूरी है, तभी हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ कप और पानी ऐड कर देती हूँ। आधा इंच पानी को चावलों से हमने ऊपर रखना है और फुल फ्लेम करके अब हम इसको बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो इस स्टेज पर हम नमक भी चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं हाफ़ टेबल स्पून नमक, और नमक को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस स्टेज पर नमक ज़रूर चेक किया करें। चावलों में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया करें, बाद में ये खुद ही बैलेंस हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट नमक होता है इस तरह। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फुल फ्लेम पर इसके पानी को खुश्क कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से चमचा चलाते हुए इसको इतना पका लेंगे कि चावल और पानी का लेवल बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम इसको चमचा चलाते हुए पकाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पानी इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके कवर के ऊपर हमने एक रुमाल लगा लिया है, इससे अच्छी तरह से दम आ जाएगा। 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ने के बाद 10 मिनट तक मैंने ऐसे ही इसको ढके हुए छोड़ दिया था। इससे इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना शानदार हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। एक एक चावल खिला खिला और एक एक इंच के चावल, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको इसको चेक कराती हूँ। आप देखिए एक एक इंच के चावल बन के तैयार हुए हैं। इतना मज़ेदार और इतना शानदार पुलाव बनता है कि पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। आप इसकी बोटियों को चेक करें, कितनी मलाई और मक्खन की तरह टूट रही हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि डेली मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।